हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे तबीयत हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, अभी जो है ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है ना लाइफ सेविंग अच्छी से मिल जाए और लर्निंग के लिए भी काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है इधर। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें आप हमारा। ठीक है, डिस्कॉर्ड के अंदर आपको जनरल टॉक करने का मौका मिल जाता है, आप जो मर्ज़ी सवाल पूछ सकते हैं, एनालिसिस लोगों के देख सकते हैं, एनालिसिस भेज कर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाउ एनालिसिस कैसे हैं हमारे। ठीक है, और मैं भी एनालिसिस इसके अंदर ट्रेडिंग सेटअप्स वगैरह भी भेजता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ साथ जो है ना वो लर्निंग बेसिस भी जो है ना होती रहे, ताकि आप लोगों को ये देखें, या मैंने बताता रहूँ कि मार्केट किस किस तरह मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारे प्रीमियम सिग्नल जो हमारे प्रीमियम ग्रुप है उसके जो है ना रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे शो होते हैं आप लोगों को रिजल्ट्स। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी यूट्यूब अपडेट आती रहती है, आप यहाँ पे अपडेट हमारी चेकआउट कर सकते हैं, फंडिंग सर्टिफिकेट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने रिसेंटली भी कुछ पास किए हैं, और अभी जो है ना हम चैलेंज भी एक स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडिंग पे फेज़ 1 का, जो 10,000 का है। 1 सितंबर से जो है ना हम लोग वो भी उसको पास करने का जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं। वो ग्रुप एक अलहदा उनकी कम्युनिटी बनाई गई है। उसके बाद ये हमारी वीकली रिपोर्ट है, आप वीकली रिपोर्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। वीकली रिपोर्ट के अंदर आपको लाइव ट्रेड्स भी मिलती हैं, जिसके अंदर लाइव ट्रेड्स के अंदर बताया जाता है कि आपने कैसे हम लोगों ने इनमें से पिप्स निकाले हैं। तो देन जो है ना आप वो लाइव ट्रेड्स भी यहाँ पे हमारे देख सकते हैं। ठीक है, कोई छुपा नहीं है, आप जैसे मर्जी इसके अंदर आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो आज गोल्ड के वीकली एनालिसिस है, बीटीसी के कल आएंगे। बीटीसी का अभी वीक पूरा नहीं हुआ, तो देन गोल्ड का कर लेते हैं। गोल्ड का वीक पूरा हो चुका है। गोल्ड अभी किन सूरत हाल में है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड जो है ना, हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। ये वीडियो आपको, मेरी वीडियो देखने वाले सभी को पता होता है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी क्लैरिटी वाली होती है और लंबी थोड़ी सी बच जाती है। अच्छा, अभी ये जो है ना हमारे पास ये एरिया था मार्केट का, ये मार्केट का बहुत बड़ा एरिया जो मार्क अभी मैंने किया हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट ने तकरीबन H1 में चलते हैं, H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से ना मार्केट, और ऐसे ये जब से मंथ स्टार्ट हुआ है ना अगस्त का, तब से मार्केट इसी के अंदर घूम रही है। ठीक है, और ऐसे ऐसी गंदी मूव्स दे रही है, मतलब कि कोई अपना इसका सिर पैर नहीं था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी कोशिश की है कि अच्छी ट्रेड्स करने का, और हम लोगों ने की भी है, कुछ नहीं भी हुई अच्छी, क्योंकि ये जो है ना मार्केट का एक किस्म का ट्रैप मंथ ही जो है ना वो साबित हुआ है, जैसे कि हर अगस्त होता है ऐसे। अच्छा, अब ये जो हमें मूव मिली है, ये वाली जो कि फंडामेंटली मूव थी, ये आपको हर अगस्त के एंड में या अगर सितंबर के स्टार्ट में मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो रेंज होती है ये हर अगस्त के अंदर दी जाती है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप्स होते हैं, लॉस करते हैं। देन आपको जो है ना एक या तो नीचे को इसका ब्रेकडाउन मिलना था या ऊपर को मिलना था। अब बात यह है कि गोल्ड ने एक हमें बता दिया कि भाई मैं इस रेंज में से जो है ना छोटे छोटे कैंडल्स नहीं फॉर्म करूंगी, अब मैं थोड़ी सी और मैं पॉसिबल है कि ऑल टाइम हाई तक भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो ये कैंडल इसलिए बनाई गई है कि एक रेंज जोन में से निकाल निकाल के मार्केट को निकालना था। अगर आप ये बात करते हो ना कि यार ये जोन से कैसे निकली है, देखें, अगर तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम चेकआउट करें ना, तो स्ट्रक्चर हम लोग सिंपल देखते हैं कि मार्केट इस यहाँ पे हायर हाई लगा रही है, हायर लो लगा रही है, देन हायर हायर, देन हायर लो, देन हायर हाई। अब मार्केट को हायर लो लगाना चाहिए था इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। लेकिन ये भी चीज़ है कि ये इसको हायर हाई लो कंसीडर नहीं कर सकते। ये एक किस्म का होता है मार्केट साइडवेज। अब H4 टाइम फ्रेम का है। अब जो मेन मार्केट का हायर लो बन, हायर हाई एंड हायर लो मेन जो बन रहा था ना, वो ये वाला बन रहा था, देखे ना ये वाला। ठीक है, मेन मार्केट का जो है ना हायर लो जो है ना वो ये बन रहा था, जब तक मार्केट इसके ऊपर ना ब्रेक करे और जब तक मार्केट इसके नीचे ना ब्रेक करे। ठीक है, अगर तो हायर लो इसने लगाना होता तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी था, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीकली एनालिसिस के अंदर वीडियो के अंदर बताया भी था कि मार्केट अगर इसको करता है ब्रेक तो देन तो गोल्ड मजीद गिर जाएगा ना, अपना नया लो लगा देगा। बट हुआ नहीं, मार्केट क्या कर रही है। अब फिर हम ऐसे एरियाज़ के अंदर जो है ना ये प्रडिक्शन करते हैं कि यार अगर तो अच्छी मूव मिलेगी बाइंग, क्योंकि हम लोग इसके अंदर फिर बड़ी मूव्स तो कैप्चर नहीं हो सकती ना। 40 50 पिप्स 70 पिप्स 80 पिप्स जो है ना निकाल के वो बाइड हो जाते होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था गोल्ड का। अच्छा, उसके बाद हम जो है ना क्लियर कट यहाँ पे एक चीज़ देखें, मार्केट जो है ना वो इस जोन से जो है ना वो निकली है। अब यहाँ पे मार्केट जोन में थी। ठीक है, ये जोन जो है ना ये बनता था ये मार्केट का पहला जोन था। ठीक है, यहाँ से मार्केट बहुत बार रिजेक्ट हुई है। ठीक है, और रिजेक्ट होकर अच्छे खासे इसने पिप्स दिए। उसके बाद सेकंड जोन जो है ना मार्केट ने प्रीवियस का बनाया था वो ये वाला बना था, लेकिन हम इसको कंसिडर अभी नहीं करते।
अच्छा, ये अब मार्केट का क्या बना था, जोन। नेक्स्ट हम लोग ये चीज़ को अगर देखें तो मार्केट का अब यहाँ पे एक और लेवल था, नीचे साइड के लेवल ये वाला बन रहा था जो मेन लेवल एरिया था, जो कि मार्केट, अब देखें ना यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट ये है, ये मार्केट की अच्छी खासी बड़ी सपोर्ट है जो कि मार्केट ने यहाँ पे बनाई है। प्राइसेस है 3329 एंड 3331, और जहाँ पे प्राइसेस है 3355 3360। अच्छा, मैंने अपने आईबी मेंबर्स को एंड प्रीमियम ग्रुप वालों को जो है ना, मैंने ये बात कही हुई थी कि 55 पे जाए सेल करो, 33-31 पे आए बाई कर लो, बस 30-40 पी पे एसएल ब्रेक इवन करो, और 70-80 पिप्स निकालो, बाहर निकल जाओ। ये बात मैंने उन्हें की थी। अच्छा, ये इसी बेसिस पे की थी ना, क्योंकि मार्केट ये जोन के ऊपर ऊपर थी। मार्केट ने क्लियर कट मूव नहीं दी है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों के अगर एसएल लगे होंगे, एसएल उठाए हैं और देन ऊपर निकल गई है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे और देन ऊपर निकल गई। नेक्स्ट हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या देखते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे एक ये जोन आ गया, उसके बाद हम जो है ना इसका रेजिस्टेंस जोन जो है ना वो चेक देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस जोन हमें कौन सा देखने को मिल सकता है। इसको मैं बाई के लेवल में कंसीडर करूँगा। ये अभी जो है ना लेवल स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस बिकम एंड स्पॉट बन चुकी है, अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है। अब यहाँ पे इस एरिया को ना इस एरिया को मार्क करें हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया है जो कि मार्केट की सप्लाई यहाँ पे बनी हुई है, सप्लाई भी है, रेजिस्टेंस भी है, डिमांड भी है, सॉरी डिमांड तो नहीं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, जो कि सपोर्ट बन पहले थी फिर रेजिस्टेंस बन गई है। और अब ये यहाँ पे तीन चीज़ें जुड़ रही है ना, तीन चीज़ें आपके पास आ गई है, तो आपकी जो है ना वो क्लैरिटी जो है ना और आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो यहाँ पे बढ़ जाती है, जब 3 से 4 चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इस एरिया को भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ताकि आपको प्राइसेस पता लग जाए। 3328 सॉरी 3382 एंड 3386 का ये एरिया है जो कि मार्केट का एरिया है। और ये अच्छा, मैं आपको ये तो अभी मैंने H4 टाइम फ्रेम का दिखा रहा हूँ ना, ये अभी मैं आपको वीकली के अंदर मैं बाद में लेके जाता हूँ, लेकिन क्योंकि डेली अभी हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो देन कंफर्मेशन जो है ना वो हमें H1 या H4 में मिलेगी। यहाँ पे मार्केट अब होगा ये कि अगर पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है, ये दो एरियाज मेन है, ये दो एरियाज बहुत मेन है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, हम लगाते हैं कि अभी मार्केट जो है ना वो साइडवेज तो नहीं है, ये देखें ना यहाँ पे यहाँ पे भी एक स्मॉल रेजिस्टेंस आती है जो 75 का लेवल बन रहा है, इतना बड़ा लेवल नहीं है ये, और ये इतनी बड़ी जो है ना वो रेजिस्टेंस भी नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने अगर मूव दी है तो वो इस पे आके दी है, यहाँ पे दी है एक अच्छी खासी जो है ना हमें रैली देखने को मिली है, जहाँ पे लीड वेव्स जो है ना वो कैप्चर हुई है, यहाँ देखें ये वाली। लेकिन पीछे से देखते हैं ना तो ये इतनी खास कोई मेन रजिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का सप्लाई है, ठीक है, जो कि यहाँ से मिलती रही है इसको। ये वाली जो प्राइसेस है आपकी 3372 से 775 3375 ये प्राइसेस है, यहाँ पे मार्केट अभी सस्टेन करी है। अब पॉसिबिलिटी तो हाई है कि मार्केट अब जाए यहाँ पे इस एरिया पे मैं लगा देता हूँ आपको, जहाँ पे मिनिमम जाए, ये एरिया बन रहा है वही एरिया है 3375 3355 एंड 3360 का। ये जो एरिया है ना ये बन गया अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, इसको ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेक दिए, देन मार्केट अब टेस्ट करने आएगी तो इसका ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का टेस्ट हो गया, देन यहाँ पे अब सप्लाई जो बनी थी वो डिमांड में चेंज हो चुकी है और ये एक सपोर्ट में चेंज हो चुकी है। यहाँ पर भी 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर हो सकता है कि यहाँ से हमें कोई साइन दे, जो हमें साइन मिलेगा वो मिलेगा H4 टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आए आपकी बाइंग बनती है, ठीक है, सिंपल चीज़ है। आपने इसमें सेल हाँ, ये जब अगर सुबह उठे होंगे तो सेल आप चांस ले सकते हो, इसका एसएल रखकर 76 का एसएल रखकर आप एसएल भी कर सकते हो, लेकिन बाइंग जो है ना वो अच्छी हमें इस यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये हमारे पास कंफर्मेशन इसकी M15 के अंदर मिलेगी, आपको M15 के अंदर अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। बट अगर आप हम बात करते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर, H1 के अंदर आपको जो है ना क्लियर कट जो है ना कुछ जोन्स जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे H1 के अंदर जो है ना आपको मेन अगर इसका जो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाते हैं ना तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला बन रहा है, यहाँ पे मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला ये पॉइंट। अब यहाँ पे तो अगर हम ये वाला देखें, ठीक है, जो एसएमसी के हिसाब से मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए मिनिमम, जो एरिया बन रहा है तकरीबन 51 का, ये हमारे पास इस वक्त ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, उसके बाद ये डिमांड भी है,
जो सप्लाई, सॉरी, जिसे हम सप्लाई बिकम डिमांड भी कहते हैं, डिमांड बिकम सप्लाई, ये प्राइस एक्शन का एक रूल है। अब मार्केट को ये हो सकता है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे अगर आप यहाँ से भी बाइंग हो सकता है, जो एरिया बनता है 3355 एंड 3360 का। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट, हो सकता है कि मार्केट नीचे को स्पाइक लगाए, जो कि एरिया बनता है 3350 तक का। मार्केट में भी ऐसे आए, यहाँ पे टच हुई और देन मार्केट ऊपर निकल गई, ये वाला काम करेगी। ये हमें जो है ना ऐसे देखने को कैंडल मिल सकती है। तो स्पाइक जो है ना वो अपने इस जो है ना लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए यहाँ पे लगा सकती है। ये एरिया जो है ना ये भी जेन में रखना है, जो बनता है 3350 से 3351 से। गोल्ड में बुलिश ही देखो, ठीक है, आगे 8 दिन 5 दिन रह गए मेरे ख्याल से, 5 दिन जो मार्केट के हैं उसमें बुलिश ही देखना है, बेरिश नहीं देखना। हाँ, अगर तो बेरिश निकल गया तो दैन बेरिश में देखेंगे, अदरवाइज जो है ना बुलिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जितनी बड़ी इसने मूव दी है, अब टेस्टिंग करेगा दैन ऊपर निकल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये तो हो गया हमारे पास H1 का स्ट्रक्चर और H4 का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, 50 का लेवल आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सपोर्ट तो आपको मैंने बता दिया है सपोर्ट कौन सी है। देन आप बात करते हैं डिमांड की। डिमांड आपको कहाँ पे मिलती है? डिमांड मिलती है इस एरिया के अंदर, सॉरी सप्लाई, यार मैं भूल जाता हूँ इसका नाम, इधर उधर हो जाते हैं। ये हमारे पास इस वक्त सप्लाई पड़ी है, जो मैंने एरिया बताया है 3382 एंड 3385। पॉसिबिलिटी है ये मार्केट का रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अच्छा, मार्केट जाए ऊपर, जब मार्केट की ओपनिंग हो। मंडे वाले दिन जीबीपी की जो बैंक हॉलीडे है जीबीपी का, तो ना न्यूज़ भी है, यूएसडी की भी न्यूज़ है, तो पॉसिबल है कि मार्केट स्लो चले, क्योंकि हमारे पास अगले वीक के 3 दिन जो है ना कोई न्यूज़ नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि टेक्निकल बेसिस पे गोल्ड रन हो। और उसके बाद थर्सडे को हमारे पास न्यूज़ आती है, उसके बाद फ्राइडे को आती है। अच्छा, यहाँ पे आप मार्केट इस लेवल पे जाता है, ठीक है। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा इस चीज़ों को, क्योंकि इसलिए मैं जो है ना आपको सपोर्ट का लहदा समझाया और डिमांड का लहदा समझा रहा हूँ, सप्लाई का लहदा समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मार्केट जाए और देन यहाँ से रिजेक्ट हो, ये बहुत अच्छा एरिया है सेल का। अगर यहाँ पे मार्केट आते हैं तो आप 88 का सेल जो है ना वो ले सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ 89 तक भी मार्केट जा सकती है, ठीक है। ये यहाँ से भी वापस आएगी, अगर ये नहीं जाएगी यहाँ से तो 90 तक आ चली जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइक लगाने, और मार्केट अगेन गिर जाएगी। यहाँ से आप 85 से सेल कर सकते हो विद 50-60 पिप्स एसएल। देन आप टारगेट इसका कर सकते हो तकरीबन मिनिमम 150 पिप्स टू 100 पिप्स जो है ना आपको इजीली कैप्चर हो जाते हैं इसके अंदर भी। 75 पहला टारगेट होता है, उसके बाद 67 का टारगेट होता है पहला। ये आपके टारगेट्स बनेंगे, 2 टारगेट्स आपको रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मिलते हैं। एक टारगेट आपको मिलता है 3380 से लेकर 3385 पे आप सेल करते हो, तो देन आपका टारगेट होना चाहिए 75 का आपको, फिर उसके बाद 67 का जो है ना टारगेट होना चाहिए। तो ये आपका जो है ना ऐसे टारगेट्स बनते हैं जो 150 पिप्स तक जो है ना इजीली बन जाते हैं। ये यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास इस वक्त डिमांड। अच्छा, अगर मार्केट हो सकता है कि मार्केट बुलिश जाए, लेकिन ये जोन बहुत अच्छा है, यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट लाजमी देगी आपको। 30-40 पिप दे, एसएल ब्रेक इवन कर दो, छोड़ दो, 100 पिप के लिए कैप्चर कर लो, यहाँ तक कैप्चर कर लो, क्योंकि ये तो लेवल्स है ना, इसके आना चाहिए इन लेवल्स पे। अच्छा, मार्केट अब इन पे अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, अगर 30-40 पिप 50 पिप पे जाके मार्केट ब्रेक कर देती है, तो देन मार्केट ऊपर निकल जाती है, ठीक है। ऊपर निकल गई तो देन ये पॉसिबिलिटी है टेस्ट करे अगेन इस विग का, जो कि ये विग बनती है हमारे पास, ये विग है, इस वीक का टेस्ट करने जा सकता है। पॉसिबिलिटी है 92-95 का अगर ब्रेक हो गया लेवल, तो देन जो है ना ये इजीली यहाँ तक चली जाएगी। उसके बाद ब्रेक उसके मज़ीद ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो फिर तो बाई में, तो बाई के अंदर पॉसिबिलिटी यही है कि बाई के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर 0.10 की लोड साइज है तो 0.5 की क्लोज कर दे और 0.5 की ब्रेक इवन करके बाई में छोड़ दे, ताकि जो है ना अगर तो ऊपर गया तो देन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो थी हमारे पास वीकली एनालिसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। दो आपको एक ही रेजिस्टेंस एरिया बताया, 2 डिमांड एरिया बताए हैं, ठीक है, जहाँ तक मार्केट वापस आनी चाहिए, ठीक है। और अगर 50 का लेवल ब्रेक हो गया तो देन 45 स्पाइक है, ठीक है, 45 है, 42 है, फिर वही दोबारा वही बात है ना, जोन के अंदर आ जाती है ना, फिर दोबारा वही जोन के अंदर अगर मार्केट अगेन वापस आ गई ना, तो मार्केट अगला वीक फिर जोन में आके तंग करेगी, फिर मार्केट अगले वीक, क्योंकि न्यूज़ तो वैसे कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर जाना चाहिए तो उसे टेक्निकली जाना चाहिए। और अब समर वेकेशन भी ख़त्म हो चुके हैं यूरोप के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि अपना जो है ना अच्छी मूव्स देना शुरू कर दे गोल्ड, तो यहाँ पे फिर दोबारा वो जोन के अंदर खर्च करेगी, फिर दोबारा ऊपर निकल जाएगी। बट जो मैंने एरियाज जो है ना वो आपको बताने थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी जो है ना साइकोलॉजी की, ठीक है।
सॉरी साइकोलॉजी के दोनों इस पे एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसकी बात करते हैं जो है ना कि मार्केट जो है ना कॉमन सेंस की बात करते हैं कि गोल्ड के अंदर हमें कॉमन सेंस के तौर पे क्या देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे गोल्ड अगर हम लोग इस कंडीशन के अंदर देखते हैं ना वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये हमारे पास मंथली कैंडल सॉरी देखते हैं। देखो यार मंथली कैंडल जो है ना वो स्टिल बुलिश है, ठीक है। ये या तो ऐसी देगा या फिर ये ना इसको ब्रेक कर देगा। अब जब भी मार्केट इस लेवल पे आती है ना, ये मार्केट का लेवल है मेन एड लेवल, जो कि बहुत बड़ा लेवल बनता है। इसको हम डेली में देखते हैं ना, तो ये लेवल आपको खुल के नज़र आएगा। ये देखें, ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है जो कि मेन बन रहा है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है। और इसको थोड़ा सा इधर कर ले, इसको एडजस्ट कर ले ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ये मार्केट का मेन रेजिस्टेंस एरिया जो है ना वो बन रहा है। अगर ये एक दो तीन चार चार बार जो है ना टेस्ट कर चुका है, अगर तो ये ब्रेक हुआ तो गोल्ड ने वापस नहीं आना। पहली बात तो ये कि गोल्ड ने आपको 1000 पिप जो है ना वो मिनिमम दे जाने हैं, तो वो 1000 पिप आपने कैप्चर करने हैं। आपकी ट्रेड यहाँ से लग जानी चाहिए। चाहे वो ऐसा सीन होता है कि उसके अंदर आपने 200-300 डॉलर डाल देने, 100 डॉलर डाल दें, चाहे जो 100 डॉलर डाले 0.003 की लॉट ले गए तो छोड़ दें, 100 डॉलर जाएगा या आएगा तो बहुत आएंगे, ठीक है। 1000 पिप आ जाएगा, 300 डॉलर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे होता है, जब भी मार्केट अपना ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक करती है ना तो मार्केट वापस नहीं आती। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। टेस्ट करने नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो टेस्ट करेगी देन यार, ठीक है। इसके लिए तो मैंने अलहदा से 1000 डॉलर डिपॉजिट किया हुआ है। जब भी इसको ब्रेक करेगा मैंने वहाँ पे मेरी एंट्रीज प्लान है और मेरी बाय लिमिट्स लगी हुई है, और देखा जाएगा जो भी होगा। बहरहाल ये है ना कि स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो है। अच्छा, ये वाला मार्केट के लिए मेन एरिया है। अब मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, देन वेल एंड गुड है, ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करते हैं तो देन से यहाँ से सेल आएगा, यहाँ से सेल भी एक बार सेल की ले लेना ट्रेड और एक बाय की ले लेना। यहाँ पे सेल का अगर किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आ सकता है। लेकिन ये भी है कि अगर आप सेल भी करते हो ना, अगर इस एरिया से जो बनता है 30-40 का एरिया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का भी है, H4 का भी है, तो आप यहाँ पे जो है ना सेल भी कर सकते हो। और सेल करके, क्योंकि ये मिनिमम आपको 25 तक जो है ना, 21-22 तक जो है ना, 34-22 तक जो है ना वो देखने को मिल सकता है। मतलब कि आपको 100 पे 120 पे दे के भी जाएगा अगर इसने ऑल टाइम हाई भी लगाना है तो, ठीक है। ये तो आपको दे के जाएगा, फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ये करेगा। अगर ऊपर इसको ब्रेक कर गया तो धन बाय में एंट्री करके तो छोड़ देना, क्योंकि एकदम से ये स्पाइक लगाएगा और ऊपर निकल जाएगा, ये काम करेगा ये। अब यही चीज़ मैं आपको ना बैक टेस्ट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि मार्केट बने थे। ये वाला मार्केट जहाँ पे 3 बार रिजेक्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये मार्केट यहाँ पे 3 बार रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे कितनी मूव दी है, लेकिन यहाँ तो 2 बार हुई है ना, यहाँ पे 1 2 3 3 बार हुई है जी, ये भी लगा लेते हैं साथ। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो देन जो है ना आपको मूव मिली है तकरीबन 700 लेके 700 पिप की जो है ना ए मूव दी है इसने। उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे मूव मिलती है अलहदा इस एरियाज पे लगा लें। इस एरियाज के बाद भी मार्केट वापस नहीं आई, ठीक है। देखे ना, वही बात है ना, ये एरियाज पे मार्केट वापस नहीं आई है, रेजिस्टेंस ब्रेक ही नहीं हुआ ना, उससे लेवल ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक किया तो देन वापस ही नहीं आया, ब्रेक करके उसने कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको ये चीज़ें हर जगह मिल जाएंगी, ठीक है, हर जगह मिलेगी। सिर्फ यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना वो दे गया था। तो आपको ये जहाँ पे भी ऐसे आपको लगेगा ना कि मार्केट यहाँ पे ऐसे कर रही है, यहाँ पे भी यही सीन था। उसके बाद ये आपको बैक टेस्ट करते रहेंगे, आपको मज़ीद चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि मार्केट ऑल टाइम हाई के लगाने के बाद वापस नहीं आई है। ये वाला भी एक एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये भी एक एरिया है, ठीक है। मार्केट नीचे क्लोज करती रही है, जो एरिया बन रहा था ये भी 20-2000 वाला एरिया ही है। अच्छा, ये तो फंडामेंटल आई थी ना, न्यूज़ वॉर न्यूज़ ही थी, तब ये इम्पैक्ट डाला था। बहरहाल हिस्ट्री यही है इसकी, जो हमें हिस्ट्री मैंने आपको बताई है ना, हिस्ट्री हमारे पास गोल्ड की अभी यही है। तो अगर पॉसिबल अगर ब्रेक कर दे, नहीं तो अगले मंथ तो लाजमी ये ब्रेक कर देगा। अगले मंथ कर गया तो गोल्ड हमें जो है ना मिल जाएगा ऑल टाइम हाई पे। अगेन 3700 इसका जो है ना टारगेट करेंगे, ठीक है।
तो अगर आप लोग जो है ना हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि आप कैसे ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आपको लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप दोनों में से कोई भी अकाउंट पे आईडी चेंज कर लें या अकाउंट बनाएं और आप हमें व्हाट्सएप पे नंबर करें, हम आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर लेते हैं सिग्नल ग्रुप के। अगर आप कहते हैं कि हमें ट्रेड्स मिले विद SL and TP, ठीक है, तो आपको जो है ना वो ट्रेड्स वहाँ पे मिल जाया करेगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। यही वीडियो थी हमारे पास। अल्लाह हाफिज़।